नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊंगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। In this video, we will discuss the next chapter of class 7th geography NCERT, that is life in deserts. अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इस ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी में, और हम इसके पहले कुछ चैप्टर्स में डील कर रहे थे कि लाइफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में कैसी होती है, ग्रासलैंड एरिया में कैसी होती है। ग्रासलैंड में हमने देखा कि कौन कौन से ग्रासलैंड होते थे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या थे, ये सब हमने डील किया था। अब इस बुक का क्लास 7th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है डेजर्ट एरिया में। हम देखेंगे कि लाइफ कैसी होती है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा, हम उसमें देखने वाले हैं कि कैसी होती है लाइफ। बेसिकली हम पहले देखेंगे डेजर्ट क्या होता है, फिर हम हॉट डेजर्ट के बारे में देखेंगे। ये मैप में आपको सहारा का लोकेशन दिख रहा होगा, वो हम देखेंगे। फिर वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कैसा होता है, इनहॉस्पिटेबल होता है कि हॉस्पिटेबल होता है, वहाँ के ट्राइब्स कैसे होते हैं, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, लोग कौन सा काम करते हैं, हम ये भी देखेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पे है, हम ये देखेंगे। वहाँ पे कैसा फिजिकल क्लाइमेट है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में क्या डिफरेंस है, हम ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से पीवाईक्यूज कहाँ कहाँ आए हुए हैं। फिर कोल्ड डेजर्ट का क्या फ्लोरा एंड फौना है। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ के लोग कैसे हैं और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होगा, लाइफ ऑफ पीपल इन डेजर्ट्स। तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope up with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extremes of temperature. Depending on the temperatures, there can be hot desert or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. अब desert क्या होता है? It is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation. तो क्या है? एरिड रीजन है जो कैरेक्टराइज किया जाता है हाई और लो टेम्परेचर से, एक्सट्रीम्स ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर, और बहुत कम वेजिटेशन होता है। अब देखो हॉट डेजर्ट सहारा। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। It has an area of about 8.54 million square kilometer. You recall that India has an area of 3.2 million square kilometer. तो उससे कई ज़्यादा बड़ा about 3 times है सहारा डेजर्ट। The Sahara Desert touches 11 countries. तो कौन कौन सी कंट्री को सहारा डेजर्ट टच करता है? These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. ये वाला जो मैप है ना, इसमें पूरा क्लियर होगा। ये जो मैं कंट्रीज के नाम पढ़ रही हूँ तो आप उसको देखते जाइएगा।
When you think of a desert, the picture that ultimately comes to your mind is that of sand. But besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with very rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर high at some places. तो सिर्फ सैंड नहीं होता, वहाँ पे ग्रेवल्स वगैरह भी होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये मैप को देखिएगा. मैप में आप पूरा पहले अफ्रीका का एरिया देख लो. सबसे ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, नीचे अटलांटिक ओशियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों अफ्रीका से पास हो रही है. फिर यहाँ पे इंडियन ओशियन, ये यहाँ पे है मैडागास्कर. फिर यहाँ ऊपर जाते तो रेड सी है. अब ये बीच में है जो नॉर्थ वाला पोर्शन, पहले अफ्रीका लिखा, फिर ऊपर जो नॉर्थ वाला पोर्शन है दैट इज सहारा डेजर्ट. तो सहारा डेजर्ट ऐसे ये वाइटिश क्रीमिश उसमें मार्क्ड है. उसके अगल बगल की जो मैंने ऊपर कंट्रीज पढ़ी थी ना वो इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें देखना था. ठीक है. अब डू यू नो में आ जाओ. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles. Elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सहारा डेजर्ट है ना, पहले लश ग्रीन फॉरेस्ट था, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, चेंज इन क्लाइमेट हुआ कि वो धीरे से डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया. अब एक और डू यू नो लिखा हुआ है. Al Azizia in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature of 57.7 degrees centigrade in 1922. अब climate देखते हैं. The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees. Flora and fauna. Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palms and acacia. In some places there are oases, green islands and date palms surrounding them. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, and many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. अब do you know में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है scientists have actually found skeletons of fish in this desert. Why? What could have happened? तो मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है. अब यहाँ के लोग कैसे हैं? The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins, ये important है, कौन से tribes है? Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats. ये कौन से nomadic tribes हैं? ये livestock rear करते हैं such as goats, sheep, camel and horses. These animals provide them with milk, hides, from which they make leather for belts and sleepers. Sleepers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, paddy, barley and beans are also grown. Egyptian cotton, the famous worldwide, is grown in Egypt. इसको गीजा cotton भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक टर्म आया था कि ओएसिस क्या होता है. तो ओएसिस ऐसा एरिया होता है कि अगल बगल पानी नहीं है लेकिन बीच में एक एरिया है जहाँ पे पानी है. तो यहाँ पे देखो समझाया भी है डू यू नो में. डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड. तो क्या होता है, डिप्रेशन बनते हैं जब विंड ना सैंड को ब्लो करती है. इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फाउंड. तो क्या होता है, जब डिप्रेशंस इतने डीप हो जाते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं ओएसिस. दीज एरियाज आर फर्टाइल. People may settle around these water bodies and grow date palms and other crops. Sometimes the oases may be abnormally large. तो कभी कभी क्या होता है, ये oases बहुत बड़े हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल है Tafila Late. Tafila Late oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 square kilometer.
अब देखते हैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. The cultural landscape of Sahara is undergoing change. Gleaming glass caused office buildings tower over mosques, and superhighways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. तो हमने देखा था ना कि ये ट्राइबल्स वगैरह हैं, तो ये क्या फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड के जैसे एक्ट कर रहे हैं. More and more nomadic herdsmen are taking to the city life, finding jobs in oil and gas operations. ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हॉट डेजर्ट क्या होता है. अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट क्या होता है. तो कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पे है? लद्दाख में है. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Zaskar mountains in the south enclose it. तो क्या बोल रहा है कि ऊपर कौन से है? काराकोरम माउंटेन्स है और नीचे है जांस्कर, और उन्हीं के बीच में है, नहीं सॉरी, ये बोलना चाह रहा है कि काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ. तो लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में जास्कर रेंज है. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. Indus और उसके tributaries है. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. तो glaciers भी बहुत सारे. तो कौन से? Gangri Glacier एक important है. अब वर्ड का ओरिजिन देखो, लद्दाख का क्या लिखा हुआ है? लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड दाक मीनिंग कंट्री. तो ला का मीनिंग क्या है? माउंटेन पास, और डाक मीनिंग कंट्री. The altitude in Ladakh varies from 3000 in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram. Due to this high altitude, the climate is extremely cold and dry. तो इस high altitude के कारण क्या है? Climate है जो बहुत ज़्यादा cold है और dry है. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. तो air जो है ना वो इतनी thin है कि जो sun की heat है ना वो बहुत तेज चुभती है. The day temperatures in the summer are just above 0 degree and the night temperatures well below minus 30 degree centigrade. It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below minus 40 degree centigrade for most of the time. तो कितना? minus 40 degree centigrade से कम भी रहता है टेम्परेचर. उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे डू यू नो में लिखा हुआ है द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख. तो द्रास जो वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस है वो लद्दाख में लोकेटेड है. अब यहाँ पे लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. एज इट लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ हिमालयाज देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. मतलब यदि आप सन में रहोगे, आपका कुछ पार्ट सन में है तो आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका शेड में है तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा. इतना डिफरेंस इन टेम्परेचर है. ये वाला जो मैप है ना ये इंपॉर्टेंट है और इस मैप से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं. यूपीएससी 2003, 2007, 2012, 2021, यूपी पीसीएस 2005, 2007, 11 एंड 18 और बिहार पीसीएस 2005 और 13 में. देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना है लद्दाख जो लिखा हुआ है. तो लद्दाख के पास कौन कौन से रिवर बह रही है? श्योक आ रही है, फिर इंडस आ रही है. तो इंडस में ही श्योक मिल रही है. फिर उसी के नीचे यहाँ पे कारगिल है और वहीं पे जोजिला पास है. तो श्रीनगर और लद्दाख को जोजिला पास कन्वर्ट करता है, एक कनेक्ट करता है. फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे नीचे जास्कर है और ऊपर है काराकोरम, और यहाँ पे ऊपर एक सियाचिन ग्लेशियर भी है सबसे टॉप में. फिर यहाँ जाते डू यू नो में देखो, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चान. क्या बोलते हैं? खापा चान, विच मीन्स स्नो लैंड. तो खापा मीन्स स्नो, चान, खापा चान इज स्नो लैंड. अब यहाँ पे आते हैं हम फ्लोरा एंड फौना कैसा है यहाँ का. ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स. देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड स्क्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. Groves of willows and poplars are seen in the valleys. During the summers, fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redstarts, Tibet snowcock, raven, hopi are common. Some of these are migratory birds. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, special kinds of dogs. The animals are reared to provide for the milk, meat, and hides.
Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. अब डू यू नो में यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, चीरू. द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज सहतूश. तो चीरू ना एक तिब्बतन एंटीलोप है और एंडेंजर्ड स्पीसीज. इसको क्यों हंट किया जाता है? उसके वूल के लिए, जिसको हम सहतूश बोलते हैं. ये ना शॉल बनाने के काम आता है. विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म. ठीक है, अब आ जाते हैं हम पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhists. In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with the traditional gompas. तो उनको क्या बोलते हैं? गोमपास बोलते हैं Buddhist monasteries को. Some famous monasteries are Hemis, Thikse, She and Lamyaru. तो ये सब monastery के नाम दिए हुए हैं. Lamayuru. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potato, bean, peas and turnip. The climate in the winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage small businesses and shops. Leh, the capital city of Ladakh, is well connected both by road and air. The National Highway 1A, ये important है. National Highway 1A Leh to Kashmir Valley through the Zojila Pass. Can you name some more passes in the Himalayas? Tourism is a major activity in several tourists streaming in from India and abroad. Visits to Gompass, treks to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities. Life of people is undergoing change due to modernization. But the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है. डू यू नो में मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes. कौन कौन सा? रोहतांगला, बारालाचला, लुंगालाचला एंड तांगालाचला. The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर 10. और इस तरीके से हमारी NCERT क्लास 7th ज्योग्राफी की भी खत्म होती है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी की NCERT. आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, जो भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया और जो भी PYQs हमने डील किए. थैंक यू वंस अगेन.